आज की इस प्रेस वार्ता में सबसे पहले पत्रकार भाइयों का स्वागत और अभिनंदन। आज की जो प्रेस वार्ता है इसका सबसे प्रथम मुद्दा है कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो चरम है ये बड़े ऊपर तक पहुंच चुका है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो करप्शन की जो सीमाएं हैं वो अपनी हद तोड़ चुकी हैं। भाजपा की जो गवर्नमेंट है, ये जो भाजपा की गवर्नमेंट है, इसने अनएम्प्लॉयमेंट को एक चरम पे पहुंचा दिया है और करप्शन में इस सरकार ने अपनी सारी हदें तोड़ दी। आज मैं आपके माध्यम से डुगर अवाम को यह बताना चाहूंगा कि आज इस गवर्नमेंट ने पेट्रोल, जब पूरे देश में पूरी जनता पेट्रोल के रेट्स, डीजल के रेट्स पर त्राहिमाम कर रही है, पेट्रोल और डीजल के रेट्स में कमी चाहती है, आज इस गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पेट्रोल में मिक्सिंग करना शुरू कर दी है। पेट्रोल में अब 10% इथेनॉल मिक्स करके हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया जा रहा है। और इस संदर्भ में पेट्रोलियम जो यूनियन है, पेट्रोल पंप्स की जो यूनियन है, उन्होंने पिछले 2 दिन पहले एक प्रेस वार्ता करके जम्मू कश्मीर की आवाम को यह बताया है कि अब अगर आपकी गाड़ियां खराब हो, अब अगर आपकी गाड़ियां ब्रेक डाउन हो, तो उसमें पेट्रोल पंप चालकों का कोई कसूर नहीं है। यह कसूर उन लोगों का है जिन्हें आप लोगों ने वोट देके सत्ता की बुलंदियों पर बिठाया है। आज मैं आपके माध्यम से इस सरकार को पूछना चाहता हूं कि मंदिरों का शहर माने जाने वाला जम्मू, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता था, आज उसमें हर जगह, हर गली, हर कूचे में, हर मंदिर, हर स्कूल के बाहर एक वाइन शॉप खोली जा रही है। और अब इन्होंने हद ये कर दी है कि पेट्रोल में भी, इथेनॉल भी एक वाइन का प्रोडक्ट ही है, जो अल्कोहल में मिक्स होकर शराब बनाई जाती है, अब वो उसकी मिक्सिंग पेट्रोल में भी कर रहे हैं, जिसका फलस्वरूप ये होगा कि गाड़ियां ब्रेक डाउन हो जाएंगी, गाड़ियों में दिक्कत आ जाएगी और लोगों को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज मैं आपके माध्यम से ही यह बताना चाहता हूं कि डीजल, पेट्रोल, एलपीजी 900 से पार हो चुका है। आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि खाने के जो किचन बजट है वो अपनी चरम पे पहुंच चुका है। किचन बजट में आज जो खाने वाला तेल है वो 200 रुपए लीटर पहुंच चुका है। सब्जियां महंगाई की ऊंचाइयों पे हैं। इसके साथ साथ आज आपके सामने जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन लोगों ने एक चरम कर दी हुई है अपनी इसकी करप्शन की। आपको बताना चाहूंगा कि माइनिंग विभाग में उधमपुर में एक रेट लिस्ट जारी हुई है जो पिछले साल से जारी है, मगर वो ग्राउंड पे कहीं इंप्लीमेंटेड ही नजर नहीं आती। 20 रुपए पर स्क्वायर फुट बजरी जो मिलनी चाहिए, आज वो किसी भी क्रशर पे 25 रुपए फुट से नीचे नहीं मिल रही है। जो वॉशेबल डस्ट, वॉशेबल सैंड आप लोगों को 25 रुपए मिलनी चाहिए थी, आज 35 और 38 रुपए की या शरेआम बेची जा रही है। और जब इस संदर्भ में डीएमओ को पूछा जाए तो डीएमओ साहब बोलते हैं हमें इस बारे में पता नहीं है, आप हमें बताएं। आज मैं आपके माध्यम से डीएमओ साहब को पूछना चाहूंगा कि डीएमओ साहब, आप सैलरी किस चीज की ले रहे हैं? अगर आपको नहीं पता है आपके विभाग के अंदर चलने वाले ये क्रशर्स किस तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों का खून चूस रहे हैं, तो आप सैलरी किस चीज की ले रहे हैं? आप तनख्वाह किस चीज की ले रहे हैं? आप नौकरी किस चीज की कर रहे हैं? 4th क्लास की रिक्रूटमेंट हुई है और कल का कैट ने एक वो दिया हुआ है, जजमेंट दिया है। 29 लिटिगेंट्स जो उनके पास गए थे उनके लिए सीट्स रिजर्व करने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर एसएसबी पे ये एक कड़ी चोट है। उन्हें मैं पूछना चाहूंगा कि नालायकों, तुम लोगों को इतना नहीं पता चला? हर बार हर रिक्रूटमेंट में आप विवादों में रहते हो, आप लोगों को यह नहीं पता चलता कि रिक्रूटमेंट कैसे और किस स्तर पे जाके करनी चाहिए। आप लोगों ने 4th क्लास एम्प्लॉयज के लिए पहले तो अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें आपने ग्रेजुएट्स को भी इंटरटेन करने के लिए कह दिया, और उसके बाद जब ग्रेजुएट्स ने फॉर्म भरा, पैसे खर्चे, पेपर दिए, तो अब आप बोल रहे हैं कि वो इंटरटेन नहीं होंगे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स 4th क्लास की नौकरी करेंगे तो 10वीं और 12वीं वाला छात्र क्या करेगा? ऐसे धर्म संकट में इस जम्मू कश्मीर एसएसबी ने आज जम्मू कश्मीर की आवाम को फंसा दिया हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, आज डेंटल डॉक्टर्स स्ट्राइक पे हैं, आशा वर्कर्स स्ट्राइक पे हैं, एनएचएम के डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, जो आयुष्मान भारत के में एनएचएम के एम्प्लॉयज लगे हुए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा उनके साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। उनके पैसे 3 साल से हर महीने का 15,000 रुपए, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, जबकि कोविड के टाइम पे
वंदना गुरनानी जी जो नेशनल डायरेक्टर है नेशनल हेल्थ मिशन के, उन्होंने कहा था कि ये कोविड का फुल इंस्टॉलमेंट इन्हें दिया जाएगा, मगर वो आज तक ग्राउंड पे कहीं पे नजर ही नहीं आया। 1 रुपया भी इन लोगों ने दिया नहीं। और जब इनके डायरेक्टर मोहम्मद यासीन जी से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि सुनील जी अभी हमारी रिक्रूटमेंट पूरी नहीं हुई, फिर हम इंसेंटिव्स भी देंगे। काम ये लोग उस पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स से तब से पिछले 3 सालों से ले रहे हैं, मगर पैसों के नाम पे उनको बस आश्वासन और उनके कामों में चुनौतियां दी जा रही है। ई संजीवनी करके एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसमें यह मैंडेटरी कर दिया गया है हर डॉक्टर के लिए कि उन्होंने 3 पेशेंट्स की टेली कॉन्फ्रेंसिंग करके इलाज करना है। मैं आपके माध्यम से पूछूंगा, हमारे गांव इलाकों में जिन दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स बैठे हैं, क्या वो डॉक्टर्स नहीं हैं? क्या उनके पास डिग्री नहीं है? क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं की है? आप उन्हें ये चीज क्यों बोल रहे हैं? और अगर आप ये बोलेंगे तो एक समय पे आके गांव पंचायत का जो भरोसा है उस डॉक्टर से वो हट जाएगा और इस हटने से हेल्थ सिस्टम हमारा क्रैश कर जाएगा। ये पूरी इस सरकार की नाकामयाबियां हैं और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम इसके विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करके ये सरकार जम्मू कश्मीर की आवाम और स्पेशली जम्मू सूबे की आवाम को दबाने का काम कर रही है। 224 वाइन शॉपें जम्मू में खोली गई और सिर्फ 4 कश्मीर में। इन्होंने डिलिमिटेशन कमेटी आई, इन्होंने सीधा श्रीनगर भेज दी, जम्मू का रास्ता इनको फिर भी नजर नहीं आया। डिलिमिटेशन की जो बात की 2011 के सेंसस पे बोलते थे, भाजपा की सरकार बोलती थी, उनके उच्च जो लीडर्स थे वो बोलते थे कि 2011 का सेंसस फ्रॉड है। आज बस सत्ता के लालच में ये लोग 2011 के सेंसस पे ही उसे कराने की मांग कर रहे हैं। इसलिए आज की इस प्रेस वार्ता में मैं जम्मू कश्मीर और जम्मू सूबे की आवाम से हाथ जोड़ के डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी की तरफ से ये इल्तिजा करता हूं कि थोड़ा सा जागिए। अब अगर आप लोग नहीं जागे तो आपके वजूद को खत्म करने का काम भाजपा की ये तानाशाही सरकार कर रही है और इसे हम लोगों को रोकना होगा। और हमें रोकने का हमारा जो मंत्र है वो एकजुट होकर करना पड़ेगा। डोगरा स्वाभिमान संगठन को मजबूत करके आप लोगों को अपने आप को और जम्मू सूबे को बचाना होगा। चौधरी लाल सिंह जी की आवाज को बुलंद करके आप लोगों को डोगरों को बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय डोगर, जय डोगरा।